हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दिस क्वेश्चन कंटेन्स स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 और उसके रिगार्डिंग हमारे पास चारों ऑप्शंस गिवन है। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में क्या दिया गया है। सो स्टेटमेंट 2 सेज H2SO4 कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड स्टेटमेंट 2 सेज सल्फर कैन नॉट इंक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर बियॉन्ड +6। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर of elements in their compounds। तो सबसे पहले हमको H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है। सो यहाँ पे हाइड्रोजन का हमेशा +1 होगा, ये ऑक्साइड है सो ऑक्सीजन का -2 और इसका X। सो ये एक बहुत ही सिंपल चीज है, आपको पता भी है कि H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट होगा +6, फिर भी हम ये कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। सो आपको हाइड्रोजन के लिए मिलेगा +1 इंटू 2 +6 प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0 और 2 प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू +6। अभी क्या होता है, देखिए जो सल्फर का जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ sulfur is the highest. Why? Because it has 6 electrons in the valence shell। सो क्या होता है, अगर ये कोई भी स्पीसीज उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो उसको आप फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, उसको आप सिर्फ रिड्यूस ही कर सकते हैं। तो अगर वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो वो दूसरों को रिड्यूस कैसे करेगा। सो इसके रिगार्डिंग आप लिखेंगे हेंस और सिंस सल्फर is already at the highest oxidation state, it can't be oxidized further, hence it can't be used as reducing agent। तो देखिए जो एक्सप्लेनेशन हमको मिला वो क्या है कि H2SO4 एक रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से आप उसको यूज नहीं कर सकते। सो स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट हुआ। और ये क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि H2SO4 में सल्फर उसका हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट +6 पे है, जिसके आगे वो एक्सपांड ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज नहीं कर सकता। तो आपका स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन के लिए आपका आंसर होगा कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बोथ ऑफ देम आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। सो आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A। I hope you get this one. Best of luck.